हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज आप जो स्क्रैपी मटेरियल देख रहे हैं, ये मैंने ओल्ड शर्ट से तैयार किया है। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है। क्विल्ट्स बनाने के, कुशन्स बनाने के, आपकी पैक साइड टेबल्स, मैट बनाने के, टेबल रनर्स बनाने के, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ओल्ड शर्ट्स हैं, मेरे पास पुरानी शर्ट्स थी जिसको मैंने काट काट के इसको एक ऐसी लुक दी है। सिर्फ आपने थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है कि आपने कौन से कलर्स लेने हैं। तो इसके लिए हमें पुरानी शर्ट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि पुरानी शर्ट से पहले कपड़ा कैसे निकालना है। ये मैंने 3 शर्ट्स से कपड़ा निकाला है और उनको आपस में ज्वाइन कर करके ये मैंने स्क्रैपी मटेरियल रेडी किया है। अब इस मटेरियल से मैं कोई भी प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये मेरे पास एक शर्ट है, बिल्कुल नई शर्ट है। हम वो शर्ट्स जो है ब्रांडेड शर्ट्स होती हैं, या तो इनके कॉलर उठ जाते हैं या यहाँ कहीं पे कट्स वगैरह लग जाता है। जैसे इस शर्ट में कट लग गया है, तो मैं इस शर्ट में से जो भी क्लॉथ मेरे को मिलेगा वो मैं सीजर की मदद से निकाल लूंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी ऐसे सीम सारी काट लूंगी। ताकि मैं सारा प्लेन क्लॉथ जो है इसमें से निकाल सकूं। आजकल सब ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं और ब्रांडेड क्लॉथ्स का कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा होता है और हम उसको आराम से रीयूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये कॉलर भी निकाल लेंगे। और एक शर्ट से एक कुशन तैयार हो जाता है। अगर आपने मल्टी कलर्ड कुशन बनाने हैं और आप 5 ब्राइट कलर की शर्ट्स जो है ऐसे ही निकाल के उनके प्लेन क्लॉथ जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे हम सारी सीम्स निकाल के प्लेन कपड़े जो है इसमें से निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने ये 3 शर्ट्स के निकाल के रखे हैं। ये देखिए, जितना भी प्लेन कपड़ा मेरे को मिला, ये बाजू की साइड से या शर्ट की बैक साइड से और शर्ट के फ्रंट साइड से, कहीं से भी जो भी कपड़ा आपको स्ट्रेट निकलता है आप उसको निकाल सकते हैं। और इसकी जो बैक साइड होती है शर्ट की, वो काफ़ी बड़ा पीस होता है, उससे आप बैक साइड कुशन की बना सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर जो बैक साइड्स हैं शर्ट्स की, उनके कुशन्स की बैक्स बनाई हैं। इस तरीके से हमने 3 शर्ट्स जो हैं वो काट के रख ली। सबसे पहले हम जो हमारे क्लॉथ है उसको लेंगे और उसको स्केल की मदद से और पेन की मदद से हम सबसे पहले कुछ पीस काटेंगे। पीस काटने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो शर्ट है उसमें से जो भी पीस निकले वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये देखिए, मैंने इसको पेन की मदद से ये निशान लगा लिया। ठीक, अब मैं सीजर की मदद से ये काट लूंगी। अब हमें क्या करना है कि जितना बड़ा हमें पीस बनाना है, सबसे पहले हम वो स्क्वायर तैयार करेंगे। मान लो मेरे को कुशन बनाना है, मैं सबसे पहले अखबार का एक पीस काटूंगी और 15.5 बाय 15 इंच का पीस बना के रख लूंगी। अब मैं इस पे ये पीसेस को अरेंज करूंगी, जैसे मैंने ये किया। अब मेरे को यहाँ पे एक पीस चाहिए जो ऐसे भी हो सकता है और थोड़ा आगे भी जा सकता है। तो मैं इतनी लेंथ का एक पीस जो है वो डिफरेंट कलर का इसके साथ अटैच करूंगी। मैं ये पहले भी काट सकती हूँ, मैं ये बाद में भी काट सकती हूँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को कहाँ पे पीस जो है वो काटना है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे जो है वो एक पीस काटूंगी और इसके साथ अटैच कर दूंगी ऐसे। तो इसको भी मैं सेम इसी मेथड से काटूंगी। आप देख रहे हैं, ये कपड़े पे मेरे को ये स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को यहां से ज्वाइन करना है, तो ऐसे इसको मिलाऊंगी।
पहले मैं इसको ऐसे काट लूंगी और फिर उसके बाद इसको ऐसे। ये थोड़े बड़ा भी हो सकता है पीस, क्योंकि मैं बाद में इसको ट्रिम करूंगी। स्क्वायर बनाने के लिए मैं बाद में इसको ट्रिम कर लूंगी। मैं इस पीस को यहां से काट लूंगी। मैं चाहूं तो यहां पे एक और पीस भी ज्वाइन कर सकती हूँ, जैसे इतना पीस एक कलर का, इतना पीस दूसरे कलर का। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे कितने छोटे छोटे पीसीस को आपस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको काट लूंगी। साथ साथ ज्वाइन करूंगी, साथ साथ काटूंगी। इसमें प्रेसिंग की बहुत जरूरत पड़ती है और प्रेस हमें साथ ही रखनी पड़ती है। एक एक पीस को जब मैं ज्वाइन करूंगी फिर मैं उसको साथ के साथ प्रेसिंग करूंगी। अब मैं इस पीस को इसके साथ यहां पे अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने दो पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं इसको खोलूंगी और यहां पे प्रेसिंग करूंगी, प्रेस की मदद से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये एक नीटनेस देगा सीम को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। अब मेरे को थर्ड कलर लगाना है, तो मैं इसको यहां पे लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे ही मैं जैसे ये सिला है। पर सबसे पहले हमने ध्यान क्या देना है कि जो भी पीस हमने सिलना है पहले उसको हमने स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब स्केल साथ रखेंगे और निशान लगाएंगे और साथ के साथ ट्रिम कर देंगे, तभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन पाएगा। और एक्स्ट्रा जो हमारा क्लॉथ है उसको हम ट्रिम करते जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हम ये पोर्शन भी, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट काटेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट करेंगे। ठीक, या ऐसे कर लेंगे या इसको ऐसे। तो हम दोनों पीस को पहले स्ट्रेट करेंगे, तभी सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने अगर स्ट्रेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी हमारी जो सिलाई है वो परफेक्ट नहीं होगी। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हम ट्रिम कर लेंगे। हर सीम के बाद आपने प्रेसिंग करना है और सीम्स को खोल देना है। तो ये अब दोनों हमारे ठीक हो गए। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो ये देखिए मैंने ये पीस भी सिल लिया है और इसको भी मैंने पीछे से दोनों सीम्स को खोल के अच्छे से प्रेसिंग कर ली। तो ये देखो कैसे ब्यूटीफुल ये एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं और बहुत स्ट्रेट, कुछ भी इसमें क्रश नहीं होता। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने नेक्स्ट पीस अटैच करना है तो आपने पहले प्रेसिंग कर लेनी है और स्केल की मदद से आपने पहले उसको ड्रॉ कर लेना है लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि कोई भी फ्लॉ ना रह जाए। तो इसी तरीके से मैंने ये देखो एक ये पीस तैयार करके रखा है। ये भी स्क्वायर बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी पूरी तरह से नहीं बना है। अगर मैं इसको यहां रखती हूँ तो इसको ये कॉर्नर अभी खाली है, तो इस कॉर्नर में मुझे ये डार्क कलर चाहिए, तो मैं इसको इसके साथ ऐसे स्टिच कर लूंगी। और जब पूरा पीस बनके रेडी हो जाएगा तो मैं उसको स्क्वायर काट लूंगी। तो ये देखिए हमने ये पीसेस ज्वाइन कर करके एक और स्क्वायर रेडी कर लिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्क्वायर ऑलमोस्ट कवर है चारों तरफ से, सिर्फ यहाँ से हम थोड़ी सी स्पेस है जो कम है, तो इसके लिए हमें कुछ और लगाना है। तो हमने एक ये ऐसे पट्टी तैयार कर ली और इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देंगे। आपने सिर्फ जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आपकी लाइन ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए और ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगी तो आपका ये जो मोटिफ है इसमें क्रश हो जाएगा बीच में से।
तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की मदद लेते हैं, इंची टेप से नहीं, हम स्केल से इसको लाइनें लगाते हैं और फिर इसको ज्वाइन करते हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही इसके साथ ज्वाइन करेंगे और सीधा कर लेंगे। फिर हम उसके बाद जितना हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको काट लेंगे, जैसा कि मैंने ये पीस रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये पीस मेरा रेडी हो गया। तो ये मेरे कुशन का फ्रंट साइड हो गया। तो बैक साइड के लिए मैंने ये शर्ट की बैक रखी है। तो अब मैं इसको इसके साथ अटैच करके तो मैं आपको कुशन बना के दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैंने चूंकि ये ओवरलैप वाला कुशन बनाना है, इसमें बटन्स नहीं लगाने हैं, तो मैंने 2 अनइवन पार्ट्स काट लिए हैं। एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है, और दोनों की साइड्स में मैंने हेमिंग कर ली है, इस तरफ भी और इसके तरफ भी। अब इसको पहले मैं बड़े वाले को इसके ऊपर रखूंगी, प्लेस करूंगी, दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ है। फिर उसके बाद मैं ये वाला छोटा पोर्शन जो है वो इसके ऊपर रखूंगी ऐसे और इस तरीके से। और ये देखिए, ये यहाँ पे इतना ओवरलैप हो रहा है, इतना। तो ये अपने आप, इसमें बटन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके चारों तरफ मैं स्टिचिंग लाइन लगा दूंगी और ये कुशन रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये स्क्रैपी मटेरियल से कितना बढ़िया कुशन बनके रेडी हो गया है। तो आप पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे मैंने ये ओवरलैप किया है, बटन्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बंद ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्रैपी मटेरियल बनाने से हम इससे कई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मैंने ये कुशन बनाया है, आप इसी तरीके से और भी बेडशीट्स, बेबी क्विल्ट्स, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं इसको और भी ब्यूटीफाई करना आपको सिखाऊंगी। जैसे कि ये मैंने बनाया है, अब मेरे को ये राउंड शेप चाहिए, मुझे ये राउंड मैट बनाना है, तो उसके ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हूँ। तो जैसे ये मेरी सीम्स देखिए, इस सीम पे मैंने फिश बोन स्टिच किया है, यहाँ पे मैंने फ्लाई स्टिच किया है, वन साइडेड फ्लाई स्टिच भी कर सकते हैं। तो इनको भी हम अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, बस आपने कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इससे मिलते जुलते लेने हैं। आप वन साइड पे भी फ्लाई स्टिच कर सकते हैं, आप ऐसे कोई भी स्टिच आप इन यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे ये और भी ब्यूटीफुल लगे। तो स्क्रैपी मटेरियल से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप अपने पाउचेस बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं। तो मैंने आज आपको बेसिक बताया स्क्रैपी मटेरियल कैसे रेडी करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे मैंने बनाया है। मेन बात जो इसकी ध्यान रखने योग्य है वो सिर्फ यही है कि जब भी आपने कोई 2 लाइन स्टिच करनी है तो उनको स्केल की मदद से पहले स्ट्रेट कर लेना है, और उसके बाद आपने जो भी शेप आपको चाहिए वो पहले आपने कागज पे काट के रख लेनी है। फिर उसके ऊपर रख रख के आपने देखना है कि कहाँ पे पीस कम है, वहां पे पीस अटैच कर लेना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।